आपके आसपास जो महिलाएं गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, नवजात बच्चों का टीकाकरण कराती हैं और गांव-गांव जाकर बीमार लोगों की मदद करती हैं, वो पूरी तरह सरकारी कर्मचारी नहीं मानी जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा कार्यकर्ताओं यानी आशा वर्कर्स की, जो आजकल केरल में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। लेकिन ये आशा वर्कर्स होती कौन है, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और केरल में आखिर इनके साथ क्या दिक्कत हो रही है? चलिए आसान भाषा में आपको पूरी कहानी समझाते हैं। आशा का मतलब है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM के तहत लॉन्च किया गया था, जो बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का हिस्सा बन गया। इनका पूरा काम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत आता है। गांव के हर बीमार इंसान के लिए ये पहली मदद भी होती है। आशा महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। इन्हें स्थानीय समुदाय से चुना जाता है ताकि लोग इन पर भरोसा कर सकें। बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके सिर पर, जैसे गर्भवती महिलाओं की देखभाल, जांच, खान पान और अस्पताल में डिलीवरी करवाने तक की मदद, बच्चों का टीकाकरण, पोलियो, BCG और दूसरे टीकों की जानकारी और वैक्सीन लगवाना, गांव में बीमारियों की जानकारी देना, मलेरिया, डेंगू, TB जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता फैलाना, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करना, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि, गांव-गांव जाकर जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना। इस योजना का मूल मकसद था ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और खास तौर पर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। अब तक की उपलब्धियों की बात करें तो भारत में 10 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं। इन्हीं की वजह से कई स्वास्थ्य योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच पाई हैं। मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी आई है और अब सैलरी और सरकारी दर्जे की मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। खासकर केरल में हड़ताल चर्चा में है। अब आप ही सोचिए, इतनी मेहनत करने वाली महिलाओं को अगर सिर्फ 2000 या 3000 रुपए महीना मिले तो क्या ये सही है? बस इसी मुद्दे को लेकर केरल की आशा वर्कर्स पिछले 24 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे हैं निश्चित वेतन यानी फिक्स्ड सैलरी उनको दी जाए, पुराने बकाया पैसे जल्द से जल्द वापस दिए जाएं, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा सुविधाएं मिले। उधर केरल सरकार कह रही है कि केंद्र से पैसा नहीं आया, इसलिए भुगतान में देरी हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने तो पूरा फंड भेज दिया। अब इस पूरे ब्लेम गेम में सवाल ये है कि इसका हल कब निकलेगा? आपका क्या सोचना है? क्या आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या सरकार को इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।